गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ द टायरेंट सीरीज़ की एपिसोड 2 को। अगर आपने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक शिनपिंग नाम के गांव को देखते हैं, जहां पर एक आदमी सुबह होने से पहले ही जंगल की तरफ चला जाता है, जहां पर वो जंगल में बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है कि तभी उसे एहसास होता है कि पास की झाड़ियाँ में कुछ तो है। और जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो उसे 3 हाथों वाला बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। अब उस मॉन्स्टर को देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो अपने गांव की तरफ भागता है और इधर मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है उसे पकड़ने के लिए। अब इधर यहाँ पर सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस मॉन्स्टर पे पड़ती है वो मॉन्स्टर तड़पने लगता है और अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम शिनपिंग गांव में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लिम सैंग रहता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो शिनपिंग गांव है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था और हमें एक बैनर को देखकर पता लगता है कि वहाँ के सभी लोग हॉट स्प्रिंग पर गए हुए थे, लेकिन अभी भी गांव में 2 लोग थे जो कि हॉट स्प्रिंग में नहीं गए थे। और ये वो 2 लोग थे, एक तो पहला वो आदमी जिसने उस मॉन्स्टर को देखा था और दूसरी उसकी बीवी। यही दोनों थे जो कि हॉट स्प्रिंग में नहीं गए थे। अब उनके घर पर जो लिमसैंग है वो एक रिपोर्टर बनकर आता है और उसकी बीवी से कुछ क्वेश्चंस करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो आदमी था वो भी लेटा हुआ था और बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसे कुछ विजन्स आ रहे होते हैं, वो लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। अब उसने सुबह गांव में आकर सभी को बताया था कि उसने मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन सबको ये लगता है कि वो आदमी असल में किसी जंगली सुअर या जंगली जानवर को देखा होगा और अंधेरा होने की वजह से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी या फिर उसे स्मोकिंग चढ़ चुकी होगी। और जो सुबह हादसा हुआ इस गांव वाले के साथ, अब इसके बाद क्या होता है कि जो सभी विलेजर्स होते हैं उन्हें हॉट स्प्रिंग भेज दिया जाता है। यहाँ पर सबसे अजीब बात ये होती है कि किसी ने जानबूझकर गांव के सभी लोगों को हॉट स्प्रिंग के पासेस दिए थे। जिन लोगों को वो जानते भी नहीं थे उन लोगों को भी उन्होंने पासेस दिए थे, जैसे कि किसी खास मकसद की वजह से इस गांव को खाली करवाया जा रहा हो। तभी जो लिम सैंग है उस गांव वाले से कुछ बातें पूछते हुए उसे उस मॉन्स्टर की फ़ोटो दिखाता है, जिसको देखकर वो आदमी काफ़ी डर गया था। अब तभी जो लिम सैंग है वो कुछ सोचते हुए अपने फेस पर पहले तो एक शील्ड लगाता है और फिर अपने गन निकाल कर उस गांव वाले की बीवी और बाद में उस आदमी को वहां जान से मार डालता है। इसका मतलब ये है कि जो लिम सैंग है वो कोई रिपोर्टर नहीं है, बल्कि वो एक किलर है जो कि असल में यहाँ पर इसी इन्फेक्शन के सबूत को मिटाने आया है। और आपको अगर ये याद होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस गांव को खाली क्यों कराया गया था, या फिर ये कहें कि इस गांव को खाली इसलिए करवाया गया था ताकि जिसने उस मॉन्स्टर को देखा है उसको मारा जा सके, ताकि लोगों को इस बारे में पता ना चल सके। अब इसके बाद क्या होता है, जो लिमसैंग होता है वो अपने हाथों को अच्छे से धोता है और बाद में उस वायरस के सबूत को मिटाने के लिए उस गांव वाले का जो घर था उसे पूरी तरीके से आग लगाकर वहां से निकल जाता है। और गाड़ी पर बैठने पर उसके पास एक लिस्ट लगी हुई थी जिसके अंदर मोयांग और उसके सभी साथियों की फ़ोटोज़ और डिटेल्स होती। अब लिम सैंग का काम यही था कि उसको मोयांग और उसके सारे के सारे साथियों को जान से मार डालना होगा। अब आपको ये बात याद होगी कि पहले के एपिसोड में हमने जाग्यांग को देखा था, जिसने कि एक टैक्सी चुराई थी और वह शहर की तरफ जा रही होती है, तो वो असल में सियोल सिटी की तरफ जा रही होती। ये सब चीज़ें ऑफ कैमरे में हुई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लिनिक के अंदर एक डॉक्टर जांग योंग
उसके घावों पर स्टिचेस लगा रहा होता है। और यहाँ पर जांग-योंग नदी में गिरने वाले हादसे के बाद काफ़ी घायल हो गई थी और अभी वो बेहोश भी थी। खैर अभी डॉक्टर उसके घावों पर टाँके लगाने के बाद बाहर आता है जहाँ पर जांग-योंग का सामान रखा हुआ था, क्योंकि जांग-योंग के पीछे पहले भी काफ़ी लोग लगे हुए थे और उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड में इनाम भी था। तो अब यहाँ पर डॉक्टर लालच में आकर मिस्टर सॉन्ग को कॉल करके जाकर जांग-योंग के बारे में बता देता है कि वो उसकी क्लिनिक में है। अब डॉक्टर को जांग-योंग के सामान में से टायरेंट का सैंपल मिलता है, लेकिन उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर ये है क्या। वहीं जो होता है उसको भी इसके बारे में पता चल जाता है कि जांग-योंग अभी भी जिंदा है, इसलिए वो भी अपने साथियों से जल्दी जांग-योंग के पास पहुंचकर उसे ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। अब थोड़ी देर के बाद में उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर मिस्टर सॉन्ग के काफ़ी सारे लोग पहुंच गए थे, जो कि कुल्हाड़ी की मदद से सबसे पहले तो उस डॉक्टर को ही मारते हैं और हो सकता है कि ये लोग कोरियन हैच गैंग मेंबर्स हों, जो कि रियल में कोरियन अंडरवर्ल्ड में हैं। खैर अब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर उन्हें जांग-योंग नहीं मिलती है। पर अगले ही पल वो उन लोगों में से एक के गर्दन पर चाकू रख देती है और उनके यहाँ पर आने का कारण पूछती है। वह गैंग मेंबर्स जो कि जांग-योंग को मारने आए थे और यह वही लोग थे जिन्होंने जांग-योंग के पिता को भी जान से मारा था, जिसके बारे में पता चलते ही जांग-योंग गुस्से में आकर उन सभी लोगों को बुरी तरीके से मार डालती है। और यही सीन देखने में सच में काफ़ी खतरनाक था। अब आगे जब अपने घावों को वो साफ कर रही होती है तो अपने सर पर लगी हुई चोट के निशान को देखकर उसे वो पल याद आता है जब मोयोंग के लोगों ने उसे काफ़ी बार स्टैप किया था और मोयोंग ने उसके सर पर गोली भी चलाई थी, लेकिन किस्मत से वो गोली बस छू कर निकल गई थी। मोयोंग को ये लग रहा था कि उसने जांग-योंग को जान से मार दिया है और जब जांग-योंग का सिर्फ यही टारगेट था कि वो बस मोयोंग को जान से मारना चाहती थी। अब पहले तो वो जल्दी से कपड़े बदलती है और टायरेंट के सैंपल को उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जो के आदमी भी आ गए थे। पर जांग-योंग शातिर होती है, वो किसी तरह से छिपकर उन लोगों के अंदर जाने के बाद ही क्लिनिक से बाहर आती है। फिर जैसे इस बारे में जो को पता चलता है कि जांग-योंग भाग गई है तो वो उसको लिम सैंग के लिस्ट देने के लिए कहता है। फिर जैसे ही इसके बारे में जो को पता चलता है कि जांग-योंग भाग गई है तो वो लिम सैंग को जांग-योंग की फ़ोटो दे देता है कि अब उसे ही इसको मारना है। अब उस समय जो की टीम थी वो उस स्वीडिश वॉल को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। वही लिम सैंग अभी मोयोंग के एक साथी को जान से मारने के लिए उसका पीछा करता हुआ एक प्लाजा के अंदर आ चुका था, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैटिंग कर रहे थे, यानी कि गैलिंग खेल रहे थे। वहाँ पर मोयोंग का साथी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था। अब लिम सैंग को अब तक जांग-योंग की फ़ोटो भी मिल गई होती है। अब आगे जब मोयोंग का साथी पार्किंग में अपनी कार में जाकर बैठता है तो लिम सैंग पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड को जान से मार डालता है और बाद में वो मोयोंग के साथी को धमकाते हुए कार को कहीं पर ड्राइव करके ले जाने के लिए कहता है। अब तभी हम चॉय को देख पाते हैं, जिसे डायरेक्टर शाह ने एनआईए के हेडक्वार्टर में बुलाया था। अब शाह भी चॉय को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि चॉय उसको टायरेंट का सैंपल दे दे और कबूल कर ले कि उसने ही अपने साथियों से एनआईए की टीम पर अटैक करके उस सैंपल को हासिल करा था। लेकिन चॉय एकदम चिल होता है, उसको पता होता है कि अभी एनआईए के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और एनआईए बस पॉल के दम पर उसको धमका रहे थे। अब शाह उसे ये धमकी दे रहा होता है कि उसने उसके सभी साथियों को आइडेंटिफाई कर लिया है और वो उसके सभी साथियों को वांटेड लिस्ट में डाल करके उन्हें पकड़कर मार देगा। लेकिन जो यहाँ पर चॉय होता है उसे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा कि हम देखते आ रहे थे कि उसने पहले ही लिम सैंग से मिशन में इन्वॉल्व सभी लोगों को जान से मारने के लिए कह दिया था ताकि कोई उसके खिलाफ सबूत ही ना बचे, और इसके चलते चॉय भी वहाँ से चिल मूड में निकल जाता है। खैर अब पास्ट के सीन में हम ये भी देख पाते हैं कि चॉय जब नो को लेकर सेफ हाउस की तरफ जा रहा था तो उसने उसको भी धोखा दिया था और उसने नो को भी जान से मार डाला था और उसकी बॉडी को एक कार के साथ ही एक क्लिप में धक्का दे दिया था। मतलब कि अभी वो अपनी ओर से कोई भी ऐसी गलती नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए, और यहीं पर एपिसोड 2 का एंड हो जाता है।
अब बात आती है कि एपिसोड 3 में क्या हो सकता है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।